ऑल राइट, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी शिफ्ट में आप ये वीडियो देख रहे हैं। टू द डियर स्टूडेंट, UITS 5 तक आप उड़ान में दे चुके हैं। अगर आप उड़ान में नहीं हैं तो होली अब आप अप्रोच कर रहे हैं 18th मार्च। अगर प्रेजेंट र्यूमर्स पे बात करें, 18th अप्रैल, 18th मई, 18th जून एंड 26 जून जो संडे है उसमें पेपर होने की बात चल रही है प्रेजेंट र्यूमर्स में। 26 जून या 3 जुलाई, यानी कि टेक्निकली हमारे पास 100 दिन अब बचते हैं नीट 2022 में। फिर से बोल देता हूं, हालांकि डेट्स अभी नहीं है, बट 100 दिन मान के ही अब आप अपना पैकअप करना शुरू कर दीजिए, अपना रैप अप करना शुरू कर दीजिए, अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर अभी तक भी आप बिल्कुल इस सोच में हैं कि यार मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, मैं क्या रैप अप करूं, मैंने ये नहीं किया तो मैं क्या करूं, अब ये काउंटडाउन शुरू हो गया है 100 दिन का। 100 दिन इसलिए खास होते हैं क्योंकि टोटल नीट में चैप्टर्स भी 100 ही हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के टोटल 97 98 के आसपास चैप्टर्स बनते हैं, जो हम अप्रोक्सीमेटली 100 ही बोलते हैं। 100 ही चैप्टर्स है ऑलमोस्ट। सो दैट इज वेयर यू नीड टू रियलाइज कि अब मंजिल का तो पता नहीं, लेकिन पेपर नजदीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं ये बोल के कि अब आपका पेपर नजदीक है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि उस नजदीक में भी 100 दिन का फासला है, और वो 100 दिन आप नीट 2022 को क्रैक करने में 250 से 650 तक का बेंचमार्क क्रॉस कर सकते हो इन 100 दिनों में। अभी अगले 15 से 20 मिनट में मैं आपको इन 100 दिनों में केमिस्ट्री के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन बाकी पर्सपेक्टिव में मैं आपको ये समझा दूं कि अगर आप ये लगता है आपको कि आप एक दिन अपना सिलेबस खत्म करेंगे, उस दिन आप रिवीजन शुरू करेंगे, ये नीट एग्जाम में लॉजिक नहीं बनाएगा। आप साथ साथ रिवाइज करना शुरू करिए, आप साथ साथ पढ़ना शुरू करिए, साथ साथ डबल मेहनत करनी शुरू करिए। तब नीट 2022 में होप रखिएगा कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि पहले मैं अपना सिलेबस पूरा पढ़ लूं, उड़ान पूरा करा दे, या अगर मैं उड़ान में नहीं हूं, मैं कहीं भी और पढ़ रहा हूं, तो पहले मेरा सिलेबस पूरा होगा, फिर मैं सोचूंगा कि अच्छा मुझे ये नहीं आता, मैं उस पर काम करूंगा। इट विल नॉट वर्क लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू दिस। इट हैज टू गो ऑन साइमल्टेनियसली, साथ साथ चलना पड़ेगा मंजिल की तरफ। पढ़ाई भी चलती रहेगी, रिवीजन भी चलना पड़ेगा। जब 2 और 2 मिल जाएंगे, बोलते हैं ना 1 और 1 11 होता है, तो आपको पढ़ाई और प्रैक्टिस को मिलके 2 नहीं 11 करने की बात करनी है। तब आप अपनी मंजिल को अचीव कर सकते हैं, यानी कि नीट 2022 में अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ अपना पहला कदम रख सकते हैं। एंड आई होप आप में से बहुत बच्चे ये काम ऑलरेडी कर रहे होंगे, आई नो दिस। बट अगर अभी तक भी आपने नहीं शुरू किया है, मैं आपको बोलता हूं, हालांकि मैं बहुत बार बोलूंगा, 100 दिन पे बोलूंगा, 100 डेज में पॉसिबल है, 70 डेज में बोलूंगा पॉसिबल है, 50 डेज में भी बोलूंगा कि पॉसिबल है, बट आप एक एक दिन करके अपना टाइम लूज करते चले जाओगे। 100 दिन वो आइडियल टाइम है केमिस्ट्री के लिए, जहां आप केमिस्ट्री में अभी भी 180 में से 170 170 प्लस टारगेट कर सकते हो, और आप में से बहुत बच्चे इस बात को ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, इसी बारे में, इसी चीज को डिस्कस करने के लिए मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी लाया हूं केमिस्ट्री की, कि 100 डेज केमिस्ट्री हम कैसे 100 डेज में, अगर हम केमिस्ट्री में अभी 180 में से 80 भी नहीं है, तो कैसे हम 160 पहुंच जाएं। इस बारे में मैं आपसे अभी यहां पे बात कर लेता हूं। ठीक है, तो जैसा कि हर बच्चा आप में से जानता ही है कि
केमिस्ट्री टोटल इज 30 चैप्टर्स. केमिस्ट्री टोटल इज 30 चैप्टर्स, राइट. 3 ब्रांचेस में है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, राइट. फिजिकल में क्या क्या है? मोल, एटॉमिक, गैस यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम, थर्मो. बुक 2 पे आएंगे रिडॉक्स. ठीक है. क्लास 12th में आएंगे तो हमें यहां पे मिलेगा सॉलिड, फिर हमें मिलेगा सॉल्यूशन, फिर हमें मिलेगा इलेक्ट्रो, फिर हमें मिलेगा काइनेटिक्स. सरफेस का एक एक कॉमन है, सरफेस कहीं भी काउंट कर सकते हैं, तो कोशिश करते हैं यही काउंट कर लेते हैं, बट इट्स ओके टू काउंट सरफेस. अगर आपको लगता है कि वो इनऑर्गेनिक में होना चाहिए, इट्स ओके टू काउंट इन, देयर इज नो प्रॉब्लम. सरफेस केमिस्ट्री आपको पता है मात्र रीड करने वाला ही चैप्टर है. ठीक है. इनऑर्गेनिक में जब आते हैं तो चैप्टर्स कैसे कैसे हैं? पीरियोडिक से स्टार्ट होता है, देन बॉन्डिंग हो गया. पीरियोडिक बॉन्डिंग के बाद क्लास 11th में इनऑर्गेनिक के नाम पे बुक 1 में कुछ नहीं है. देन यू हैव हाइड्रोजन, देन एस ब्लॉक, देन पी ब्लॉक 1 यानी कि पी ब्लॉक क्लास 11th. देन यू हैव पी ब्लॉक 2 यानी कि पी ब्लॉक क्लास 12th. देन यू हैव 5 6 हो गया यहाँ पे. देन कमिंग टू क्लास 12th में हम आ चुके हैं. आइसोलेशन आप गिन लीजिए, इसमें पी ब्लॉक में इनऑर्गेनिक में ही कर सकते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन, जिसको मेटलर्जी का कॉमन नाम दिया गया है. देन यू हैव योर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक. And then you have 9th chapter. Which one is the 9th chapter? You can count coordination compounds also. ठीक है. और नॉर्मल चैप्टर्स हैं, बट 2 चैप्टर्स जो कहीं नहीं फॉल करते वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ आप इसको ऑर्गेनिक में कर सकते हो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. और एक है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ठीक है. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. इन दोनों का कहीं नामकरण में नहीं करता, चाहे फिजिकल चाहे ऑर्गेनिक चाहे इनऑर्गेनिक, कहीं पे भी मैं गिनना नहीं चाहता इसको. और जब आप ऑर्गेनिक में जाओगे तो आपको बहुत सिंपल नाम से चैप्टर्स मिलेंगे. जीओसी मिलेगा, हाइड्रोकार्बन मिलेगा. क्लास 12th में आ जाएंगे तो आपको मिलेगा हैलो, फिर एल्को, फिर एल्डी, फिर अमाइन, फिर बायोमोलिक्यूल, फिर पॉलीमर. टोटल कर लेंगे तो 11 + 19 20, 20 + 8 28, और नीचे 2 30. केमिस्ट्री हैज टोटल 30 चैप्टर्स. ठीक है. ये पूरा केमिस्ट्री का इंडेक्स आपके सामने आ गया. अब आप इस वीडियो को यहाँ पॉज कर दिए, चाहे पॉज कर दीजिए और रियलाइज करिए कि आपको इनमें से कितना आता है और कितना बिल्कुल नहीं आता. यू पॉज द वीडियो हियर, सी द टोटल इंडेक्स ऑफ टोटल 4 टेक्स्ट बुक्स ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ एंड रियलाइज, अच्छा ये मुझे आता है, अच्छा ये मुझे नहीं आता, अच्छा ये मुझे आता है, अच्छा ये मुझे नहीं आता. इस तरीके से अपना एनालिसिस एक बार करिए इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके. ठीक है. और जब आप ये एनालिसिस कर लेंगे तो आप में से जो भी बच्चा 15 आउट ऑफ 30 को अगर आप टिक कर सकते हैं कि यार 15 चैप्टर्स मुझे 30 में से आते हैं, 15 चैप्टर 30 में से आते हैं, तो उसी दिन आप अपने आप में ऊपर उठ जाएंगे, यानी कि आप 140 प्लस मार्क्स पे बैठे हैं केमिस्ट्री पे. लेकिन वो जो 15 चैप्टर आप टिक करेंगे वो आपको 100% आने चाहिए. उसमें ये कंडीशन मत लगाइएगा कि सर मुझे रिवाइज करना है, सर ये मैंने पढ़ लिया था बट मैं भूल गई हूं सर. वो चीज नहीं चल पाएगी यहाँ पे.
अगर आपके पास अभी 10 आउट ऑफ 15 है, 10 आउट ऑफ 30, नॉट टू वरी, आप अभी भी 110 प्लस मार्क्स पे हैं, लेकिन 10 चैप्टर आपको आने चाहिए सर। अगर नहीं आएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसी 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 मिथ को कि यार इनऑर्गेनिक बहुत थियरी है, ऑर्गेनिक में कन्वर्जन्स नहीं हो रहे, फिजिकल में न्यूमेरिकल फंस गए, सर कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा है, मैं क्या करूं, मेरे से हो ही नहीं रहा। इन सारे छोटे छोटे मिथ्स को ब्रेक करने के लिए आज मंडे है, वेडनेसडे यानी कि 16 मार्च ऑनवर्ड्स हम यूट्यूब पे रिवीजन सीरीज शुरू करते हैं। ठीक है, इट इज ओपन टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑन दिस ग्लोब। वो कहीं बैठ के भी यूट्यूब पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑल्सो। तो इसीलिए अब आप अपने लेसेस टाई अप कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी पढ़ने का वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये, सर मुझे थोड़ी सी फिजिकल, थोड़ी सी ऑर्गेनिक, थोड़ी सी इनऑर्गेनिक भी आती है, सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से स्टार्ट करूं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि मैं करूं तो कहां से स्टार्ट करूं, हमने डिसाइड किया है कि हम सबसे पहले पी ब्लॉक को रिवाइज करेंगे। चैप्टर 1 अंडर रिवीजन, रिवीजन सीरीज नंबर 1, पी ब्लॉक क्लास 11, पी ब्लॉक क्लास 11। ठीक है, डे 1 इज ग्रुप 13 एंड डे 2 इज ग्रुप 14। 11th क्लास का पी ब्लॉक ऐसे खत्म कर देंगे 2 दिनों में, और फिर एक दिन यानी कि एक और दिन हम करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पी ब्लॉक क्लास 11th। नाउ डू यू रियलाइज कि इस चैप्टर में मैंने कितने घंटे लिए आपसे? ऑलमोस्ट 1 घंटा 3 दिन, 1 घंटा लिया 3 दिन। तो सर अगर आप हर चैप्टर में 3 घंटे मांगोगे तो 30 चैप्टर में कितने दिन हो जाएंगे सर? 90 डेज। तभी मैं 100 डे स्ट्रैटेजी पे बात करने आया हूं कि अब वो सही समय है जब आप पढ़ के भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप 30 डेज पे बचे होते तो फिर आप सिर्फ इस चीज पे डिस्कशन कर रहे होते, सर प्रॉब्लम सॉल्विंग है सर और कुछ नहीं, टाइम नहीं है सर, बहुत सर लेट हो रहा है सर, पेपर में 15 दिन बचे हैं सर, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तब सिर्फ प्रैक्टिस चल रही होती। अभी पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अभी से ये बात 100 दिन बचने पे क्लियर कर देता हूं कि सर कुछ चैप्टर्स पढ़ने दुनिया के सबसे आसान काम है, उनको पढ़ के खत्म कर दीजिए। नकली चैप्टर्स भी होते हैं केमिस्ट्री में, एग्जाम्पल देता हूं आपको जो दुनिया में आपको कोई समझा ही नहीं सकता, सिर्फ रीड करने से बात बन जाती है। जैसे आपको यहां पे मिलता है सर, सरफेस केमिस्ट्री कितने गया हुआ? सरफेस केमिस्ट्री यहां रखा है मैंने, शायद ये रहा सरफेस केमिस्ट्री। रीड करने के अलावा कोई तरीका ही नहीं है सर, पढ़ना ही पड़ेगा। एवरीडे लाइफ, आप तो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, एवरीडे लाइफ में दवाइयों के बारे में बहुत लिखा है, तो एवरीडे लाइफ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ठीक है, एक लेवल पे समझा सकते हैं कि आप पॉजिटिव पोल्यूशन, नेगेटिव पोल्यूशन, व्हाटसोएवर देयर आर गुड टर्म्स जिस बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, हाइड्रोजन स्टोरेज की बातें होती हैं, बट टेक्निकली अल्टीमेटली आपको रीड ही करना पड़ेगा। इन 3 के बाद आइसोलेशन, भाई रीडिंग करने में मौत आएगी लेकिन रीड करना इसका बेस्ट तरीका है। 26 यानी कि 30 में से 4 चैप्टर्स तो टिपिकली रीड करने पड़ते हैं, टिपिकली रीड ही करने पड़ेंगे। बचे ही 26-25 चैप्टर्स, 25 चैप्टर्स यानी कि हर चैप्टर के लिए 4-4 दिन मिल रहे हैं बच्चों।
अमाइंस वन डे, आपको मालूम है ये बातें। पॉलीमर्स वन डे, आपको मालूम है ये बातें, आपको मालूम है ये बातें। ठीक है, और एग्जांपल देता हूं आपको, रेडॉक्स वन डे, बराबर है कि नहीं? बैलेंसिंग एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम, आपको खुद ये बात मालूम है। सर जिन चैप्टर्स के बारे में आप बोल रहे हो बहुत आसान चैप्टर्स है सर, आपको खुद ये बात मालूम है। ठीक है, और एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन वन डे, मानते हैं? एस ब्लॉक वन डे, मानते हैं कि नहीं? तो आप ऐसे दिन बचाओगे। अच्छा, हाइड्रोजन वन डे, लेकिन सर एल्डिहाइड, सर 3 दिन चाहिए ही होंगे सर, 3 days। हम ऐसे दिन बैलेंस कर सकते हैं, इसीलिए नाउ वी आर किकिंग ऑफ विद की चैप्टर्स रिविजन। हम उन चैप्टर्स पे रिविजन करेंगे, टोटल 10 चैप्टर्स विच विल गिव यू 100+ मार्क्स, 100+ मार्क्स रिविजन सीरीज, जिसमें चैप्टर्स टू बी कवर्ड विल बी नंबर 1 पी ब्लॉक 11th, नंबर 2 पी ब्लॉक 12th, number 3 coordination compounds, number 4 atomic structure, number 5 chemical bonding, number 6 GOC, number 7 hydrocarbons, number 8 aldehyde and ketones, aldehyde ketones and CA carboxylic acids। इन 8 चैप्टर्स में 2 चैप्टर्स में जरूर और ऐड करना चाहूंगा। अगर मैं क्विक रिवीजन करूं, मोल, एटॉमिक, पीरियोडिक, बॉन्डिंग, मैंने एटॉमिक और बॉन्डिंग रख लिया। थर्मो इक्विलिब्रियम अभी थोड़ा साइड रखूंगा इन चीजों को। रेडॉक्स हाइड्रोजन एस ब्लॉक नकली है, जीओसी हाइड्रोकार्बन रख लिया। इधर आ गए सॉलिड सोल्यूशन काइनेटिक्स, काइनेटिक्स रखना चाहूंगा सर, काइनेटिक्स रखना चाहूंगा सर यहाँ पे। और 10th चैप्टर रखना चाहूंगा आइसोलेशन, डीएनएफ, कोऑर्डिनेशन, हैलो, एल्को, एल्डियमाइंस। ठीक है, चलिए अल्कोहल रखते हैं। ठीक है, ये 10 चैप्टर्स हमें 100 नंबर तक का कॉन्फिडेंस दे देंगे। इन्हीं 10 चैप्टर की अब यूट्यूब पे रिवीजन सीरीज शुरू होगी, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए जाएंगे, क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट, अब आपके ऊपर है कि आप कितने कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स डालना चाहते हो। अब उड़ान आपके साथ लगने वाला है, क्योंकि पेपर में बचे हैं 100 दिन और हमें चाहिए हर बच्चे से 100% रिजल्ट, और वो आएगा 200% मेहनत के साथ। तो अगर आप तैयार हैं उस 200% मेहनत के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं कि बेटा अगर नहीं भी कर पाएंगे ना, तो इन 100 दिनों में मेहनत दे दीजिए, बाकी जो होगा वो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, ये मत सोचिए कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा तो मैं मेहनत ही क्यों करूं। इतना विश्वास अपने अंदर अब ले आइए कि यार अब 100 दिन की मेहनत है, मुझे नहीं पता मेरा रिजल्ट किस तरफ जाएगा, होगा नहीं होगा, एम्स दिल्ली होगा, सफदरजंग होगा या प्राइवेट कॉलेज होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम मैं 100 दिन की मेहनत करके देख लेता हूं एक बार। अब इस टेम्परामेंट पे आ जाइए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बताइए आप क्या चाहते हैं। मेहनत इतनी करिए कि नीट के पेपर के बाद काउंसलिंग वाले आपसे पूछें कि बताइए आप क्या चाहते हैं।
आपको सब मिल सकता है सर, पन्नों पे खुला हुआ है, एम्स, दिल्ली, सफदरजंग, फलाना ढमकाना, 1000 कॉलेज खुले हुए हैं। आपको क्या चाहिए? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अगले 100 दिन में इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि लोग आपसे पूछने आए आपके एग्जाम के बाद कि प्लीज आप हमारे बच्चे को गाइड करिए कि कैसे हम अपने बच्चे को तैयारी कराएं, कैसे वो अपनी तैयारी करे, कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। So 100 days countdown begins. The first revision class of P block happens to be on Wednesday, that is 16th of March. Requesting you all to kick off your preparation now. In case you have not done even a single thing till date, 100 days can change your life. Decided by the person seeing this video. Over and out. God bless you all.